अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। कल की तरह आज भी आपकी खिदमत में प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। कल प्रैक्टिस सेट में आपने पढ़ा था 25 से 26 सवाल पढ़े थे और आज पढ़ेंगे 27 से लेकर 50 तक। और ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो इम्तिहान के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा। और बहुत कम यानी 25 क्वेश्चन का आपको सेट दिया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, वक्त भी कम लगे और आसानी से आप समझ सकें। अगर आपने पहले भी कल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको तमाम इन वीडियोज़ को देखना जरूरी है। क्योंकि आप स्टूडेंट जो है मेन बुक से तो क्वेश्चन को सवाल को रट लेते हैं, लेकिन जो ग्रामर के ताल्लुक से ही ग्रामर आपको डीपली पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा पिछले तो ग्रामर की वीडियो को भी आपको देखना होगा, नहीं तो इम्तिहान में आपके 2 से 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपको अफसोस होगा। इसलिए वक्त से पहले तैयारी करना ये अच्छी चीज़ है। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सवाल नंबर 27 है, शायर मशरिक। शायर मशरिक कुनियत की कौन सी किस्म है? अलिफ खिताब, बे लक़ब, जीम उर्फ, दाल में तखल्लुस, स्टूडेंट। ये सही जवाब उसका बे होगा, यानी लक़ब है। शायर मशरिक क्या है? ये लक़ब है। सवाल नंबर 28 में है कि इनमें से इसमें मारफा की कौन है? इसमें मारफा की मिसाल कौन है? देखिए, मारफा आपको जानना होगा। तमाम चीज़ें ग्रामर से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रामर के वीडियोज़ को आपको देखना होगा, चाहे जहाँ भी देखिए, चाहे बुक देखिए या वीडियो देखिए, आपको देखना होगा। अलिफ किताब, बे कलम, जीम आगरा और दाल में पहाड़। इसमें आपको मारफा चुनना है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा जीम आगरा। सवाल नंबर 29 में है कि दरज़ैल में तखल्लुस को चुनिए। अब ये तखल्लुस किसे कहते हैं उसको चुनना होगा। अलिफ शमसुल उलमा, बे शाद, जीम मंटू और दाल में अमीर शरीयत। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा आपको दाल यानी अमीर शरीयत होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30 में दरज़ैल में से इसे मुसग़्ग़र की मिसाल दीजिए। मुसग़्ग़र किसे कहते हैं? चुनना है। एक अलिफ ढोलक, बे बाग, जीम बागीचा और दाल में खाट। स्टूडेंट, ये सही इसका आंसर होगा। आपको हम जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देना होगा कि 30 का जवाब परफेक्ट क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ा था कि देखते मेरे स्टूडेंट को याद है कि नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको दे रहा हूँ कि पिछले कल के वीडियो को देखिएगा। आपको इसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था कि कुर्सी अच्छी है। कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कौन कुर्सी क्या है? स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया है। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया परफेक्टली सही है, लिखा था डी, बिल्कुल सही है। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुर्सी अच्छी में कुर्सी क्या है? तो कुर्सी है जो मौसूफ है। और आपने पढ़ा होगा कि मौसूफ जिसकी खूबी या खराबी बयान हो, और सिफत जो खूबी खराबी बयान उसको सिफत कहते हैं। यहाँ पर कुर्सी अच्छी पूछ रहा है, कुर्सी क्या है? इसका राइट आंसर होगा 10 का डी, यानी कि कुर्सी मौसूफ बनेगी। आज दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 में कि दर्जे झैल में से इसे मुसग़्ग़र की मिसाल कौन दी है? ढोलक, बाग, बागीचा, खाट। इसमें आपको बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब परफेक्ट क्या होगा। अगर आपने नहीं दिया तो इसलिए मैं कल आपको जवाब दूंगा, लेकिन कोशिश करना है कि आप जवाब दे सकें। क्वेश्चन नंबर 31 में है दर्जे झैल में से इसे मुकब्बर की मिसाल दीजिए। वहाँ मुसग़्ग़र पूछा है या मुकब्बर पूछ रहा है कि इसे मुकब्बर की मिसाल दीजिए। अलिफ लोटिया, बे शाहकार, जीम खटोला और दाल में ढोल की। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे शाहकार होगा। सवाल नंबर देखते हैं 32 में इबादत की जमा क्या होगी? स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चन है जो इम्तिहान में आते हैं, आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, रटना भी होगा। तो इबादत की जमा क्या होगी? अलिफ आबिद, बे माबूद, जीम इबादत और दाल में अब्दियत। इसका राइट आंसर होगा जीम, यानी कि इबादत की जमा इबादत होंगे। सवाल नंबर 33 में है दरज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर कहते हैं किसे? आपको जानना ही जानते ही हैं। अलिफ नेमत, बे आज़ान और जीम में नमाज, दाल में हज। इसका राइट आंसर होगा दाल, यानी हज क्या है? ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। और नेमत, आज़ान और नमाज ये सब मुअन्नस है। इम्तिहान में आपको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर 34 में देखते हैं अर्ज़ की ज़िद क्या होगी? ज़िद किसे कहते हैं? तमाम चीज़ें आपको दिखाया जा चुका है, वीडियो आपको देखना होगा। अर्ज़ ज़िद किसे कहते हैं? अलिफ में अर्ज़ है, बे में समा, जीम में आसमान, दाल में गर्ज है। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी अर्ज़ की ज़िद क्या होगी? समा होगी। सवाल नंबर देखते हैं 35 में इनमें से खिताब की मिसाल कौन है? खिताब की मिसाल कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको जीम, यानी कि खान बहादुर है। तो सवाल नंबर 36 में इनमें तखल्लुस की मिसाल करनी है। तमाम चीज़ें जो घुमा करके आपको दिया जाता है कि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए, सही मायने में जानकारी हो जाए। तो 36 में इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है? इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि शाद क्या है? तखल्लुस है। सवाल नंबर 37 में है ईमान की ज़िद क्या होगी? ईमान की ज़िद क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट जीम, यानी कि कुफ्र होगा।
सवाल नंबर 38 में है वैसाल की जिद क्या होगी, वैसाल की जिद क्या होगी, वैसाल की जिद क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा अलिफ, इसका होता है हिजर होता है, क्या होता है, हिजर होता है। और देखते हैं सवाल 39 में, ज़ैल की मिसालों से इस मुसग़्ग़र की मिसाल दे कीजिए। देखिए इसे मुसग़्ग़र आ गया कि इस मुसग़्ग़र किसे कहते हैं, तो 39 में आपका जवाब होगा बे, यानी कि किताब था, क्या है, किताब था, इसे मुसग़्ग़र है। सवाल में देखते हैं 40 में, शाहकार क्या है, शाहकार क्या है, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि इसमें मुकब्बर है। सवाल नंबर 41 में देखते हैं, ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा, ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा, ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा, अली, इसका जवाब होगा जीम, यानी कि जीनत होगा। सवाल नंबर 42 में, गुलाम की जिद क्या होगी, गुलाम की जिद क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि आका होगा। सवाल नंबर 43 में है, फेल की जमा क्या होगी, फेल की जमा क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा बे अफ़ाल होगी। सवाल नंबर 44 में है कि खबर की जमा क्या होगी, खबर की जमा क्या होगी, अलिफ खबरों, बे खबरें, जीम अखबार और दाल में अखबारात। स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं कि खबर की जमा क्या होगी, खबर की जमा होगी खबरें, बे सही है, क्या सही है, खबर की जमा बे। लोग बोलते हैं अखबार, अखबार ये सही नहीं है, ये आम फॉर्म में लोग बोलते हैं अखबार। जैसे कि हम बोल रहे हैं मेरे घर में मेरे भाई की शादी की कई जगह से अखबार आ रही है कि खबरें आ रही है, क्या बोलोगे आप, तो आप बोलेंगे कि खबरें आ रही हैं, अखबार यहाँ नहीं बोलते हो। ऐसे बोलते हैं कि चांद देखने की बहुत जगहों से खबरें आ रही हैं कि अखबार आ रही हैं, क्या बोलोगे आप, खबरें आ रही है। स्टूडेंट जो आपने कहा है कि अखबार, खबर की जमा अखबार, ये परफेक्ट सही नहीं है, गलत है। इसका राइट आंसर होगा कि खबर की जमा खबरें होती हैं, अखबारात ये आम फल बोलते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही है खबरें, यानी कि बे सही है। सवाल नंबर 45 देखते हैं, मकतूब की जमा क्या होगी, मकतूब की जमा क्या होगी, इसका जमा क्या होगी, राइट आंसर होगा आपको जीम, यानी कि मकतूब की जमा क्या होगी, मकतूबात, अलिफ सही है, क्या सही है, अलिफ सही है, मकतूब जमा मकतूबात। और देखते हैं सवाल नंबर, अलिफ हो गया। सवाल नंबर 46 में है, मुफरिस की मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, आप जानते भी होंगे। मुफरिस की मुतरादिफ क्या होगी, मुफरिस की मुतरादिफ होगी बे, यानी कि नादार, ठीक है। और देखते हैं इसका राइट आंसर होगा, अच्छा देखते हैं 46 की क्या होगा, बे होगा, यानी कि नादार। सवाल नंबर 47 में देखते हैं, इल्म की मुतरादिफ क्या होगी, इल्म की मुतरादिफ क्या होगी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा इल्म का होगा दानिश होगा, अलिफ सही होगा। सवाल नंबर 48 देखते हैं कि उलझना से इसे मुश्तक बनाइए, उलझना से मुश्तक बनाइए, इसका राइट आंसर होगा बे उलझाव, अलिफ होगा क्या, उलझाव, क्या होगा, अलिफ होगा उलझाव। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, पेचीदा से इसे मुश्तक बनाइए, पेचीदा से इसे मुश्तक बनाइए। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको रटना होगा बिल्कुल, जो कंपल्सरी है। पेचीदा से इसे मुश्तक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अलिफ पेचीस, क्या होगा, पेचीस। और उसको देखते हैं सवाल नंबर 50 जो आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आला की एक मिसाल दीजिए। इसमें आला औजार, आवाज़, चालना, काटना। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि इसमें आला की मिसाल क्या है, औजार है। वो तमाम क्वेश्चंस रहे, आपको पढ़ना होगा। फिर याद देखिए कि कल के वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको उसको पढ़ना होगा। और ग्रामर के वीडियोज़ को अगर चाहते हैं सही मायने में आपकी कामयाबी, चूँकि एग्जाम में कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन आप ग्रामर से आते हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं कल इसी तरह एक वीडियो लेकर के, तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।